तो दोस्तों बेलराज इंडस्ट्री ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे मिलियंस में दिया गया है, मैं आपको क्रोस बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2274 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1780 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 2262 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 27% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिला। 1% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेस पे फ्लैट है, जबकि साल दर साल देखें तो आपको तेजी आपको देखने को मिल रही है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 2145 करोड़, पिछले साल 1700 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 2151 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे हालांकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी का कॉस्ट ऑफ पटेल को अगर आप देखते हैं तो रेवेन्यू आपका 27% के आसपास बढ़ा है, लेकिन कॉस्ट ऑफ पटेल अगर साल दर साल देखने के लिए जाते हैं तो साल दर साल लगभग 32% के आसपास बढ़ता हुआ देख लो। तो कॉस्ट ऑफ पटेल थोड़ा सा कंपनी का इस क्वार्टर में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 110 करोड़ के प्रॉफिट में, पिछले साल 71 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 111 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 58% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे 1% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं साल दर साल तो बहुत शानदार कंपनी के नंबर आपको देखने को मिले, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपका फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। और हालांकि थोड़ा सा प्रॉफिट आपको बढ़ने का रीज़न आप कह सकते हैं ये भी है कंपनी के अदर इनकम, क्योंकि अदर इनकम इस क्वार्टर में देखते हो 29 करोड़ कंपनी अदर इनकम के थ्रू जनरेट किया, जबकि पिछले क्वार्टर में 10 करोड़ के आसपास। तो यहीं पे ही 19 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको देखने मिला, जबकि पिछले साल 9 करोड़ के आसपास था। तो अदर इनकम देखें तो इस क्वार्टर में अदर इनकम ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट आपको थोड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अदरवाइज प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट भी कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहा है इस क्वार्टर में। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹1.69, पिछले साल ₹1 के आसपास, अभी देखें तो ₹1.50 आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के नंबर कुछ खास नहीं, थोड़े से कमजोरी कहेंगे कि रेवेन्यू फ्लैट है, प्रॉफिट भी फ्लैट है। साल दर साल अच्छे नंबर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि साल दर साल एक साल पहले शेयर का प्राइस क्या था वो आपको भी नहीं पता है, क्योंकि आईपीओ कुछ समय पहले ही आया था। आईपीओ के बाद से शेयर के अंदर एक बड़ी तेजी भी आपको देखने को मिली है। तो आप कह सकते हैं कि ऑलरेडी एक साल के अंदर शेयर बहुत ज़्यादा चल भी चुका है,